नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर भर्ती की। कल से आवेदन शुरू हो रहे हैं। इसकी भर्ती की प्रक्रिया क्या है, कितने पद हैं, योग्यता क्या है, इसकी चर्चा भी करेंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी की बहुत बड़ी अपडेट आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का एक ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब केवल यही कपड़े पहनकर अध्यापक और अध्यापिका आएंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की यह महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। चाहे अग्निवीर भर्ती थल सेना की हो, चाहे वो वायु सेना की हो, चाहे वो नेवी की हो। अग्निवीर भर्ती के लिए किरण प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इन पुस्तकों को ले सकते हैं। किरण प्रकाशन काफी पुराना प्रकाशन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अग्निवीर की सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। चाहे वो गैर विज्ञान विषय ग्रुप वाई अग्निवीर भर्ती हो, चाहे वो जनरल ड्यूटी जीडी प्रैक्टिस वर्क बुक हो, चाहे वो अग्निवीर नौसेना की जो एमआर और एनएमआर भर्ती होती है जिसका कल विज्ञापन निकलने वाला है, और वहीं पर चाहे अग्निवीर वायु विज्ञान विषय ग्रुप एक्स की भर्ती हो। ये सारी की सारी पुस्तकें आपको किरण प्रकाशन की सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अग्निवीर भर्ती की, चूंकि कल इसका जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला है। नेवी अग्निवीर एमआर रिक्रूटमेंट 2022 अग्निपथ योजना के तहत नौसेना में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका है। समाचार पत्र में दिया हुआ है। इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर 10वीं पास युवाओं के लिए अग्निवीर एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट इसको बोलते हैं एमआर के 200 पदों के लिए भर्ती के लिए सोमवार यानी कल 25 जुलाई 2022 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इंडियन नेवी की इस भर्ती में मैट्रिक 10वीं पास अविवाहित महिला या पुरुष भर्ती आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2022 रखी गई है। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, लेकिन आप लोग वेबसाइट पर जाकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लें। और अगर आपके अंदर योग्यता है, अगर आप फिजिकल निकाल सकते हैं, लिखित परीक्षा निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लास्ट डेट इसकी बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया। आवेदन की लास्ट डेट केवल 30 जुलाई है। 25 जुलाई से आवेदन शुरू है यहाँ पर, और लिखा 30 जुलाई को आवेदन बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में भर्तियों से ये कहा जा रहा है जल्दी जल्दी आवेदन। इसके पहले एनआईएमआर की भर्ती निकली थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भर्ती इससे पहले नेवी ने 12वीं पास युवाओं के लिए एसएसआर भर्ती के लिए 15 जुलाई से आवेदन शुरू किया था, और इसकी जो लास्ट डेट 22 जुलाई से बढ़ाकर के 24 जुलाई की गई थी। ये जो एमआर की जो भर्ती निकली हुई है जिसके कल आवेदन होंगे, इसके बारे में पूरी जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 25 से शुरू आवेदन, 30 को लास्ट है। लिखित परीक्षा के बाद में जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो नवंबर 2022 में आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग शुरू होने की। दिसंबर 2022 में इन विद्यार्थियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। पदों की संख्या 2। और वहीं पर अगर हम लोग योग्यता मैंने बता ही दिया है, 10वीं पास है। और आयु देख लीजिए 17 से लेकर के 23 वर्ष, यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1 दिसंबर 1999 से लेकर के 31 मई 2005 के बीच का ही होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग लंबाई वगैरह देख सकते हैं। 157 यहाँ पर पुरुष की और 152 महिला की सेंटीमीटर ये आदमी ये लंबाई होनी चाहिए। वेतनमान तो आपको सभी को पता ही है कितना, 30,000 पर मंथ और बढ़ेगा। ज्वाइन इंडियन ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का ड्रेस कोड। अब केवल यही कपड़े पहन करके आएंगे अध्यापक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी डीएलएड बिग न्यूज की। शाहजहांपुर जिले से ये नोटिस जारी हुई है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, देखिए लिखा हुआ है सभी खंड शिक्षा अधिकारी को, और यहाँ पर लिखा जनपद के बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों के परिधान निर्धारित कर दिया गया है। जो टीचर है वो केवल शर्ट और पैंट। आप लोगों ने एक देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ था, बिहार का था। वहाँ पर एक जिलाधिकारी एक अध्यापक को डांट रहे थे, उनके वेतन रोकने के लिए कह रहे थे, और वो कुर्ता पैजामा पहन के आए थे। उनसे कह रहे थे कि आप जनसेवक बन जाओ, अध्यापक न बनो। काफ़ी आलोचना हुई थी जिलाधिकारी की, और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें हुई थी कि उनका मेरा ये परिप्रेक्ष्य नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। बहुत सारी बातें हुई। कुछ लोगों ने शिक्षक का पक्ष लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए ये लिखा हुआ है कि शिक्षिकाओं हेतु कहा साड़ी कुर्ता सलवार व लेगिंग ये पहन करके आना होगा। और अब बात होगी बीएड वर्सेज बीटीसी डीएलएड बिग न्यूज की। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी, और सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। कि आज है 24 तारीख 25
और मंगलवार को यानी 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होनी है। बीएड के छात्र को बाहर किया गया है राजस्थान में, और भी बहुत सारे राज्यों में बाहर किया गया, केवल राजस्थान में ही नहीं है। राज्य सरकारों ने मौका नहीं दिया है, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वहाँ पर फाइनल जजमेंट आ चुका राजस्थान में। अब ये विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट नंबर 13 में इन छात्रों की सुनवाई होनी है। और जस्टिस दिनेश महेश्वरी, अनिरुद्ध बोस की बेंच है। पूरे देश के जो भी बीएड धारक हैं, बीटीसी धारक हैं, सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। और जो बीएड के छात्र हैं वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि उनको मौका दिया जाए प्राथमिक में। और इसी क्रम में कल बीएड के जो छात्र हैं उन्होंने एक देशव्यापी अभियान रखा है ट्विटर का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि जो सरकार है वो अच्छी तरीके से पैरवी करे, जो एनसीटीई है वो अच्छी तरीके से पैरवी करे। क्योंकि एनसीटी का ही एक आदेश था जिसके द्वारा बीएड को शामिल किया गया था 28 जून 2018 का। इसलिए विद्यार्थियों ने ये अभियान रखा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 25 जुलाई एक ट्विटर अभियान है। अभी कुछ दिनों पहले डीएलएड के छात्रों ने एक बहुत बड़ा अभियान रखा था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसके बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पर ये ट्विटर अभियान है, आप लोग हैशटैग देख लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉप पर ट्रेंड करेगा तो सभी लोग, बड़े नेता अधिकारी सब लोग देखते हैं ट्विटर पर कि क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या ट्रेंड नहीं कर रहा। लेकिन ये 8 बजे सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ये शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो जगते ही नहीं है, तो कल जग जाए अगर वो चाहते हैं कि बीएड शामिल रहे और सरकार पैरवी करे, जल्दी से समाप्त तो केस जो होना है जल्दी हो जाए। तो ये एनसीटीई स्टैंड विद बीएड, यहाँ पर प्रत्येक चीज़ का पहला अक्षर ये कैपिटल में है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बाकी स्मॉल में। बस इतना ध्यान रखना, कोई गैप तो होता नहीं है हैशटैग में, और यहाँ पर ये है। तो ये है, कल विद्यार्थियों को ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, बीएड के छात्रों को। बीएड के छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार किसी तरीके से अच्छी तरीके से पैरवी करे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बीएड को बचाने के लिए एनसीटीई डायरी नंबर 30718/2021 अथवा एसएलपी नंबर 20743/2021 में बीएड की पैरवी करवाने के लिए। तो यहाँ पर अखिल भारतीय बीएड संघ ने 25 जुलाई को सुबह 8 बजे ट्विटर अभियान रखा है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कल ट्वीट कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है किसको किसको टैग करना। आप लोग ये पूरा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनसीटीई दिल्ली राहुल पचौरी 19 EDU MIN ऑफ इंडिया, तो ये इसको भी कर लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान, सबको आप लोग टैग कर सकते हैं। लगभग सारी सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, सबकी दलीलें हो चुकी हैं। और क्योंकि 19 तारीख को सुनवाई हो नहीं पाई थी, 1 या 2 सुनवाई में ही ये केस समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा तारीखें नहीं लगती हैं, हाई कोर्ट की बात दूसरी है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।